इस मीटिंग को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए मैक्सिमम लोग आ गए हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि विजन 4 में आने के बाद देखिए क्या होता है। अभी तो हमने बात की गेस्ट हमारा नॉर्मली कैसा है, पर जब विजन 4 में आ जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, उसके अंदर मिलने वाला क्या है। ठीक है, आप देखिए उसको क्या मिलने वाला है। उसको मिलने वाली है सेल्फ डेवलपमेंट मिलने वाला है, उसको सेल्फ रिस्पेक्ट मिलने वाली है, अच्छी सराउंडिंग मिलने वाली है, अच्छी इनकम मिलने वाली है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाला है, टाइम फ्रीडम मिलने वाला है, इंटायरली डिफरेंट लाइफ उसकी होने वाली है। तो जब आपके पास आने के बाद आप उसको इतनी सारी चीजें लेने में हेल्प कर रहे हैं, तो गेस्ट का मतलब है कि आपका मतलब है। गेस्ट को ज्यादा फायदा हो रहा है इस मीटिंग से कि आपको ज्यादा हो रहा है? गेस्ट को ज्यादा फायदा हो रहा है। आप समझिए ना, इससे पहले क्या था वो, ये देखिए, इससे पहले वो ये था, कुछ नहीं उसकी लाइफ में। इसके बाद उसको इतना कुछ आपने दिलवाया विजन 4 में लाके, डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट, ये वो सब दिलवाया। तो आप गेस्ट को बहुत कुछ दे रहे हो, तो गेस्ट से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप गेस्ट के पास कॉन्फिडेंटली जाओ तो आपकी बात को सुनेगा और पीपीटी भी देखने जरूर आएगा। तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए गेस्ट को बात करते टाइम, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए। आप उससे कुछ ले नहीं रहे हो आप उसको बहुत कुछ दे रहे हो। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। आपका बेनिफिट है, ये नहीं कह रहा नहीं है, आपका बेनिफिट है 10%, गेस्ट का बेनिफिट 90%। आपकी टीम में आएगा तो आपको तो क्या एक सेल मिल जाएगी, गेस्ट को क्या एक नई जिंदगी मिल जाएगी, तो उसका बेनिफिट आपसे ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हम लोग को नहीं डरना है गेस्ट से। आज से 1 साल बाद जब वो आपकी वजह से कामयाब होगा तो उसके मन में आपके लिए क्या फीलिंग होगी, आप ये तो सोचिए। वो तो आपको भगवान मानेगा, वो तो आपको अपना बड़ा भाई मानेगा, सब मानेगा। तो डरने की जरूरत नहीं है गेस्ट से। अब इनविटेशन के 3 गोल्डन रूल हैं। पहला है कि जो रियल इनविटेशन है वो एक नंबर गेम है। आप लोग इसी को समझ जाओगे ना, आपको कभी इनविटेशन को लेकर कभी कोई दिमाग में टेंशन नहीं आएगी। इस गेम को समझ लो बस। इनविटेशन क्या है, एक नंबर गेम है। The more times you play, the more times you win, and the more times you win, the more successfully you will play. जितना ज्यादा बार आप खेलेंगे उतना ज्यादा बार आप जीतेंगे, जितना ज्यादा बार आप जीतेंगे उतना ज्यादा बेहतर तरीके से अगली बार खेलेंगे। ये हर गेम का रूल होता है, यही इनविटेशन का रूल है। क्या रूल है? इन डायरेक्ट सेलिंग, प्लेइंग मीन्स आस्किंग पीपल टू स्टार्ट दिस बिजनेस विद यू। जैसे खेलने को खेल कह रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में ही इसको क्या बोल रहे हैं कि जितने ज्यादा लोगों को आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने आप से बोलेंगे उतने ज्यादा आप जीतेंगे, और जितने ज्यादा लोग आपके साथ आएंगे उतने ज्यादा सक्सेसफुली आप अगली बार लोगों से इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में पूछेंगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या है? पहला रूल है सी मोर पीपल। ज्यादा लोगों से मिलिए, ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, ज्यादा लोगों के पास जाइए। ये मैंने सिखाया हमेशा। कभी भी 4, 5, 10 लोगों तक मत रुकिए। एक दिन में 1 इनविटेशन से स्टार्ट कीजिए, फिर एक दिन में 2 इनविटेशन कीजिए, फिर एक दिन में 3 इनविटेशन कीजिए, एक दिन में 10 इनविटेशन भी कीजिए आप। सी मोर पीपल। ठीक है। इससे क्या होता है? तो सी मोर पीपल का मतलब क्या है? टॉक टू एनीवन हु कैन सिट विद यू लॉन्ग इनफ टू लिसन अबाउट योर प्लान। किसी से भी बात कीजिए, किसी से भी बात कीजिए जिसके अंदर इतना हो कि आपका प्लान सुनने के लिए आपके पास बैठ सके। अब वो कोई भी हो, अगर आपके पास बैठ सकता है प्लान सुनने के लिए, आपको उसको प्लान दिखाना। सी मोर पीपल। टू ओल्ड, टू यंग, टू रिच, टू पुअर, टू डल, टू स्मार्ट। ज्यादा बूढ़ा है, ज्यादा जवान है, ज्यादा पैसे वाला है, गरीब है, दिमाग नहीं है, बहुत स्मार्ट है, ये सब अपने गेस्ट के बारे में नहीं सोचना है, ना बोलना है। ठीक है, अगर आप ये सब करेंगे तो आप बहुत सारे पोटेंशियल गेस्ट को छोड़ देंगे। वो लोग को प्लान आप नहीं दिखाएंगे, वो लोग आपकी टीम में नहीं आएंगे। आपको क्या करना है? आपको देखना सी मोर पीपल, डू दिस एज मच एज पॉसिबल। नए लोगों को इनवाइट करना, नए लोगों को प्लान दिखाना, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कीजिए। क्योंकि
बिजनेस को बिल्ड करने की अर्ली स्टेजेस में आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। There is not a single problem in this business which can't be solved by increased activity. इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, एक सिंगल प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो एक एक्टिविटी को बढ़ा के खत्म ना हो सके। मतलब आपको लग रहा है ना कि सेल कम आ रही है, एक्टिविटी बढ़ा दो। आपको लग रहा है कि ना लोग सेल नहीं निकाल पा रहे, ट्रेनिंग बढ़ा दो। आपको लग रहा है कि आपकी टीम में सेल्फ एक्सपोजर क्या हो रहा है, सेल्फ पीपीटी बढ़ा दो। इंक्रीज एक्टिविटी करके हर प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व की जा सकती है। और अपने आप से एक सवाल कीजिए, एक साल में किसी ने किया 100 इन्विटेशन और एक साल में किसी ने किया 100 इन्विटेशन, एक महीने में किसी ने किया 100 इन्विटेशन, किसके पास रिजल्ट ज्यादा होंगे, किसकी टीम बड़ी होगी, किसकी टीम स्ट्रॉन्गर होगी? बहुत सिंपल है, जो इंसान एक साल में इन्विटेशन करेगा 100, उसके पास रिजल्ट कम आएंगे। जो एक महीने में इन्विटेशन करेगा 100, उसके पास रिजल्ट ज्यादा आएंगे, उसकी टीम बड़ी होगी, उसकी टीम स्ट्रॉन्गर होगी। तो फास्ट चलना है, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, ज्यादा लोगों को इन्वाइट करना है। उसके बाद you can be the best presenter in the company, but if you don't see enough cats, then you will soon be out of business. आप अपनी कंपनी के बेस्ट प्रेजेंटर हो सकते हैं, ठीक है, पर अगर आप ज्यादा लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो आप जल्दी ही बहुत लोगों से पीछे हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि पिछले सेमिनार में सरफराज सर ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन लिया, मजा आ गया, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है लेकिन सरफराज जी इतनी पीपीटी नहीं कर रहे हैं जितनी आपके दानिश सर कर रहे हैं। जबकि प्रेजेंटर माली सर बहुत अच्छे हैं, हमने देख लिया मीटिंग में, पर पीपीटी ज्यादा कौन कर रहा है? पीपीटी ज्यादा कर रहा है दानिश जी, तो रिजल्ट दानिश जी में ज्यादा होंगे। तो ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, ये रूल है, ठीक है। उसके बाद इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, आपको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं, आपको जितने वक्त का चेक चाहिए उतने का, ये मैं बता दे रहा हूँ, इसमें हमारे एग्जीक्यूटिव भी बैठे हुए, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको लगता होगा ना कि चेक कम बन रहा है, सेल कम आ रही है, चेक बड़ा बनना चाहिए। इसका रीजन क्या है? इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोस्पेक्ट यू डिडंट कन्विंस, बट बिकॉज ऑफ द प्रोस्पेक्ट यू डिडंट सी। आपका चेक अगर छोटा है ना, कम है ना, तो इसलिए नहीं है कि आपके पास लोग कम आए, आपकी सेल कम निकली, इसलिए है क्योंकि आपने पीपीटी कम करी। जो लोग आप कन्विंस नहीं कर पाए, वो रीजन नहीं है सेल सक्सेस ना होने का। जिन लोगों को आपने देखा ही नहीं आज तक, जिन लोगों का आपने कभी प्लान दिखाया नहीं आज तक, वो रीजन है आपको सक्सेसफुल ना होने का। एक महीने में आप 100 पीपीटी अपनी पूरी टीम से करवाते हैं और आपके पास 30-40 ज्वाइनिंग आती है। आपको लगता है कि 70-80 लोग जो है 60-70 लोग मेरी टीम में नहीं आए, इसलिए मेरी सक्सेस कम है। मैं आपसे बोलता हूँ, 100 लोगों में 30 ला के 60 के 70 के बारे में सोच रहे हो, टीम में पीपीटी करवाओ 500, टाइम तो उतना ही लगा, एक महीने का 500 पीपीटी करवाओगे, 150 ज्वाइनिंग आ जाएंगी। तो अब आप नहीं सोचोगे कि वो 350 लोग मेरी टीम में नहीं आए, नहीं, अब आपके पास ज्यादा रिजल्ट है, तो ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओगे ना, रिजल्ट बेहतर आएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंक्रीज योर वॉल्यूम ऑफ प्रेजेंटेशंस एंड सी एज मच पीपल एज यू कैन सी। वन हु डज मैक्सिमम प्रेजेंटेशन विंस, बट फॉर प्रेजेंटेशन यू हैव टू डू इनविटेशन फर्स्ट। वो इंसान जो डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा प्रेजेंटेशन करता है, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाता है, वो जीतता है हमेशा, चाहे अच्छा प्रेजेंटर हो चाहे खराब प्रेजेंटर हो, हमेशा जीतता है, क्योंकि उसकी टीम में प्लान ज्यादा दिखाया जा रहा है। लेकिन प्लान देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इन्वाइट करना पड़ेगा। तो सक्सेस का फॉर्मूला क्या हो गया? वन हु डज मैक्सिमम इन्विटेशन ही विंस। ज्यादा इन्विटेशन करेगा वो जीतेगा। उसके बाद जस्ट इनवाइट 3 people a day for 3 months in this business and you will be the biggest success of a system। मैं आपसे पूछता हूँ भाई, इस पीपीटी इस ट्रेनिंग में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए जो कम से कम 3 महीने से काम कर रहे होंगे। क्या आपने इस फॉर्मूले पे काम किया? क्या आपने डेली 3 लोगों को इन्वाइट किया? नहीं किया। अगर डेली आप 3 लोगों को इन्वाइट करते 3 महीने तक, तो आपके पास 3 महीने में 270 इन्विटेशन हो चुके होते। ये बिजनेस की स्टार्टिंग बता रहा हूं मैं आपको। आज आप बहुत मोटिवेटेड है कि सर कुछ नहीं मिला तो कम से कम सीखा तो सही अपने। यार सीखोगे तो वैसे भी, पर कुछ मिल जाता तो और आपको पॉजिटिविटी होती ना। तो आपने बोलना सीखा, बात करना सीखा, ये सब ठीक है, लेकिन आप काम भी कर रहे हो तो उतना ही। हर दिन 3 इन्विटेशन, हर दिन 3, 270 इन्विटेशन, 270 इन्विटेशन में मान लो 200 पीपीटी, 200 पीपीटी में कुछ भी खराब होता तो 50 ज्वाइनिंग तो आती। 3 महीने में 50 की टीम, 3 महीने में 10-12 हजार रुपए की इनकम, कितना पॉजिटिविटी होती, कितना स्किल होती। तो मैं फिर वही बोल रहा हूँ, किसके पीछे भागना है? स्किल के पीछे भागना है,
रियल काम जो है उसके पीछे भागना है। आप लोग आज से एकदम समझ लीजिए कि डेली के 3 इन्विटेशन लगातार 3 महीने तक, और आप इस सिस्टम की सबसे बड़ी सक्सेस बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 2, यूज लॉ ऑफ एवरेजेस। अगर आप लॉ ऑफ एवरेजेस को यूज करेंगे तो आपको सक्सेस बेहतर मिलेगी। अब लॉ ऑफ एवरेजेस क्या होता है, ठीक है ये स्टेटमेंट समझिए, इफ यू डू द सेम थिंग द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन, अगर आप किसी सेम चीज को सेम तरीके से बार बार करते हैं अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस, सेम परिस्थितियों के बीच में, इट विल प्रोड्यूस अ सेट ऑफ रिजल्ट्स, ये कुछ ऐसे रिजल्ट लाके देगा आपको दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आप किसी चीज को सेम तरीके से सेम सर्कमस्टेंसेस में बार बार करते हैं तो जैसे आपको हर बार रिजल्ट मिला है ऐसे आपको आगे भी रिजल्ट मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के लोग, बहुत से लोग अनप्रिडिक्टेबल समझते हैं, ये अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, ये बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ये समझिए। 10 7 4 3, आपने 10 लोगों को इस बिजनेस को देखने के लिए इनवाइट किया। आप सब जानते हैं 10 के 10 इनविटेशन से लोग गेस्ट पीपीटी देखने नहीं आएंगे। उन 10 में से 7 लोगों के साथ आपकी मीटिंग हुई, आपने पीपीटी करने की कोशिश करी, 4 ही लोग ऐसे रहे जिनकी पीपीटी बहुत शानदार हुई, जबरदस्त हुई। ठीक है, 3 लोगों ने आपको ज्वाइन किया। आपने 10 लोगों को अप्रोच किया, 3 लोगों ने आपको ज्वाइन किया। ये आपका लॉ ऑफ एवरेज है। किसी का से बेहतर हो सकता है, 10 इन्विटेशन में 5 ज्वाइनिंग, किसी का से खराब भी हो सकता है, 10 इन्विटेशन में 2 ज्वाइनिंग। लेकिन ये तो है कि ये आपका लॉ ऑफ एवरेज है, 10 इन्वाइट करोगे तो 2 ज्वाइनिंग तो आपकी, 3 ज्वाइनिंग तो आपकी आ जाएंगी। अब आप बड़ी पिक्चर देखिए, 10 7 5 3, 10 पीपीटी, 7 मीटिंग, 5 प्रॉपर प्रेजेंटेशन, 3 ज्वाइनिंग। अगर इस 10 इन्विटेशन को अगर आपने 20 इन्विटेशन कर दिया तो 20 इन्विटेशन, 14 मीटिंग, 10 प्रॉपर प्रेजेंटेशन, 6 ज्वाइनिंग। इसको आपने और बढ़ा दिया तो 100 इन्विटेशन, 70 मीटिंग, 50 प्रॉपर प्रेजेंटेशन, 30 ज्वाइनिंग। इसको आपने और बढ़ा दिया तो 300 इन्विटेशन, 210 प्रॉपर मीटिंग, 150 प्रॉपर प्रेजेंटेशन, और 9 से लेके 100 के 90 से लेके 100 के बीच में आपकी टीम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग 10 के बाद आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो 10 को 20 नहीं कर पाते, 20 को 100 नहीं कर पाते, 100 को 300 नहीं कर पाते। तो ये आपका लॉ ऑफ एवरेजेस है, इसको समझिए। अब आपकी टीम बन जाती है 100 की, अगर जैसा मैंने पहले बताया इस डायग्राम के थ्रू कि अगर हम 300 इन्विटेशन करेंगे तो 210 प्रॉपर मीटिंग होंगी, 150 प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होंगी, 90 से लेकर 100 गेस्ट हमारी टीम में आ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो कितने की टीम है, 100 की टीम है। 100 की टीम में अगर 1000 रुपए का 1000 बिजनेस वॉल्यूम पर ज्वाइनिंग अगर मान ली जाए तो कितना बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा, 50 की टीम इधर, 50 की टीम इधर, 100 की टीम आपके पास है, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम इधर। तो मिनिमम इनकम कितनी बनेगी, मिनिमम इनकम बनेगी 30,000 रुपए, ज्यादा बन जाएगी 35-40 बन सकती है, मिनिमम इनकम आपकी 30,000 रुपए बनेगी। ठीक है, तो यानी कि 30,000 रुपए की इनकम कर लेते हैं आप लोग 100 की टीम बना के। आगे बढ़ते हैं, अगर 100 की टीम पे एटलीस्ट 30,000 रुपए की इनकम बन रही है तो 30,000 रुपए की इनकम लेने के लिए या 100 की टीम बनाने के लिए आपने 300 इनविटेशन किए थे, 300 इनविटेशन किए थे, यानी पर इनविटेशन आपको 100 रुपए मिल रहे हैं। 30,000 रुपए की इनकम मिली है 300 इनविटेशन से, यानी हर इनविटेशन पे कितना मिल रहा है आपको, 100 रुपए मिल रहे हैं। अगर आपका माइंडसेट इस तरह डेवलप हो जाए कि मैं हर इनवाइट करने पे 100 रुपए कमा रहा हूं, तो हर इनविटेशन में जान झोंक दोगे ना आप, हर इनविटेशन में आपके पावर आ जाएगी ना। लेकिन हम लोग सोचते नहीं है इसको इस तरह से। अपनी डायरी उठाइए, ठीक है, गेस्ट लिस्ट वाला पन्ना खोलिए, सबसे ऊपर लिखिए 100 रुपीज पर इनविटेशन,
तो आपको जो जोश, जो आपको ड्राइव अंदर से आएगी ना, वो बहुत शानदार आएगी। और ये मैं आपको खाली सपना नहीं दिखा रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो कोई भी इंसान 300 लोग को इन्वाइट करेगा, प्रॉपर तरीके से सारे काम होंगे, 100 की टीम बन जाएगी, 30,000 रुपए कमा लो। तो हर इन्विटेशन करने पे आपको 100 रुपए तो मिल रहे हैं। तो किसी को फोन करने में, किसी को इन्वाइट करने में, किसी के पास जाने में आपको जोश आना चाहिए कि आपको डर लगना चाहिए? आपको जोश आना चाहिए। ठीक है, 100 रुपए पर इन्विटेशन। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या था? लॉ ऑफ एवरेजेस। तो उसके बाद आपको अपने रेशियो रिकॉर्ड भी करने हैं। अभी मैंने क्या बताया? 10, 7, 5, 2 या 3, जो भी आप कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड करेंगे आप, तो आपको पॉजिटिव रखेगा। ठीक है, उसके बाद सस्टेन्ड मोटिवेशन, मोटिवेशन आपका सस्टेन रहे, लाइफ टाइम चलता रहे, और रिएक्शन आप हैंडल करते रहो। इसके लिए आपको अपने रेशियो पहले समझो रेशियो करने का मतलब क्या है। रेशियो करने का मतलब ये है कि आप हर बार 10 इन्विटेशन करने के बाद ये रिकॉर्ड बनाओ कि मैंने 10 इन्विटेशन किए थे, 7 लोग मेरे पास आए थे, 5 लोगों ने प्लान प्रॉपरली देखा था, और मेरी 2 ज्वाइनिंग आई थी। हर 10 पे रिकॉर्ड करते जाओ। रिकॉर्ड करते जाओगे तो आपको पॉजिटिविटी रहेगी कि हाँ यार, हर 10 में 2 रिपीट तो ज्वाइनिंग तो आई जा रही है, तो आपको मोटिवेशन रहेगा, पॉजिटिव रहोगे आप। ठीक है, और आप जब फोकस पे एवरेज करोगे तो रेस्ट आपको चीज बॉदर नहीं करेगी। मतलब क्या है? अगर आपका फोकस एवरेज पे, एवरेज मतलब आपका फोकस इस बात पे है कि 10 इन्विटेशन मतलब 3 ज्वाइनिंग, 10 इन्विटेशन मतलब 3 ज्वाइनिंग, तो जो 7 लोग जो आपके साथ नहीं आए, आपका फोकस उस पर जाएगा ही नहीं, वो आपको पसंद करेंगे नहीं। आपका फोकस किस पे जाएगा कि 10 इन्विटेशन करूंगा, 3 ज्वाइनिंग आएंगे। सिंपल, एवरेज पे फोकस आपको करना है। और एक बुरी पीपीटी, कम इंटरेस्टेड गेस्ट, किसी ने ना बोला, फेलियर मिला, आपको डिमोटिवेट करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? 100 रुपए पर इन्विटेशन, 10 इन्विटेशन मतलब 3 ज्वाइनिंग। तो ना बोल के जाओ, मना करके जाओ, मैं फर्क ही नहीं पड़ता, हमको तो 10 इन्विटेशन करने हैं, 3 ज्वाइनिंग में मिल जाएगी। कितना सिंपल है। और ये जब नए हो तो अकेले करोगे, जब बड़े हो जाओगे, टीम बन जाएगी तो टीम करेगी। 50 की टीम अगर 10-10 इन्विटेशन कर रही है एक महीने में, 50 की टीम अगर 10-10 इन्विटेशन कर रही है, 500 इन्विटेशन होंगे। 500 इन्विटेशन होंगे तो कम से कम 150 की टीम हर महीने बन रही होगी। ये 50 की टीम पे बोल रहा हूँ। ज्यादा बड़ी टीम तो ज्यादा बड़ा रिजल्ट। तो किस पे फोकस करना है? एवरेज पे। तो आप कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। नेक्स्ट, रूल नंबर 3 क्या है? इंप्रूव योर एवरेजेस। अब सीख गए हो तो अपने एवरेज को इंप्रूव करो। 10, 7, 5, 3 था, उसको 10, 8, 6, 4 करो। 10, 9, 7, 5 करो। 10 में से 6 ज्वाइनिंग लेके आओ, 10 की 10 भी लेकर आओ। इंप्रूव करते जाओ, काम कर रहे हो, सीख लो ना गलती कहाँ हो रही है, उस गलती को सुधारो, तो इंप्रूव होगा आपका एवरेज, आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर स्किल्ड इन एक्टिविटीज। ये मैं आपको बोल चुका हूँ हर मीटिंग में जब से मैं आया हूँ कोलकाता, कि जो भी आप कर रहे हैं काम, उसको करते जाइए, गलती पकड़ते जाइए, बेहतर से बेहतर होते जाइए। यही सक्सेस का फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लोज मोर एंड मोर डील्स। ज्यादा से ज्यादा सेल क्लोज कीजिए। सेल क्लोज करना मैंने सिखाया हुआ, आपको आगे भी सिखाऊंगा भाई तीसरी मीटिंग में। क्लोज मोर एंड मोर डील्स। ठीक है, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने मान लीजिए काम करना स्टार्ट किया, 10 में से आप 2 ही क्लोज कर पाते हैं, पर अब आपको मालूम पड़ा ना क्लोजिंग क्यों नहीं हो रही। अपने प्लान से बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, बेहतर होइए अपने आप को। अब ज्यादा डील क्लोज कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, 5 कीजिए, 10 कीजिए। ठीक है, डेवलप न्यू मेथड्स, न्यू एग्जांपल्स, न्यू स्ट्रेटजीज। जब काम करोगे तो रिजल्ट कैसा आ रहा है पता चलेगा, दिक्कत कहाँ रही पता चलेगा। तो सॉल्व करने के लिए नए मेथड, नए एग्जांपल, नई स्ट्रेटजी बनाइए। जितना मैं आपको ट्रेनिंग करता हूँ, ये मैंने चीजें सीखा नहीं है, मैंने खुद अपने मेथड डेवलप किए, खुद अपने एग्जांपल डेवलप करता हूँ, खुद अपनी स्टडी डेवलप करता हूँ, वही आपको बताता हूँ। तो अगर मैं अकेला कर रहा हूँ तब हमारी कंपनी चल जा रही है। अगर 10 लोग और कर ले तो कंपनी कितना तेज भागेगी, आपकी टीम कितनी तेज भागेगी, आपका चेक कितना तेज भागेगा। ठीक है, इस पे दिमाग लगाना है। गलती पकड़ो, उसको सुधारो। ठीक है, फोकस ऑन एक्टिविटी दैट गेट रिजल्ट। ऐसी एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस कीजिए जो रिजल्ट दें। कौन सी एक्टिविटी है वो? 3, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो। और आप ये भी जानते हैं कि इन 3 एक्टिविटी के अलावा भी कोलकाता विजन फॉरी में बहुत सी एक्टिविटी चल रही थी जिससे रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो फोकस उस पर करो जिससे रिजल्ट आए, सिंपल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा ये है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू टॉक टू 10 पीपल अबाउट दिस बिजनेस। बस यही क्वेश्चन है आपका है लाइफ में। 10 लोगों तक इन्विटेशन करने में कितना टाइम लगता है?
10 लोगों को इनवाइट करने में अगर आपको 1 महीना लग रहा है तो 1 महीने में आपकी टीम बनेगी 2 या 3 लोगों की। पर उन्हीं 10 लोग को करने में अगर आपको 15 दिन लग रहे हैं तो आपकी टीम क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर उन्हीं 10 लोग को इनवाइट करने में आपको 10 दिन लग रहे हैं तो आपकी टीम ट्रिपल हो जाएगी। अगर उन्हीं 10 लोगों को इनवाइट करने में आपको 5 दिन लग रहे हैं तो आपकी टीम 6 गुना हो जाएगी। और वही 10 लोग अगर आप 2 दिन में इनवाइट कर दे रहे हैं तो आपकी टीम 10 गुना हो जाएगी। तो अब सोचिए कि 10 इनविटेशन कितनी जल्दी कर सकते हैं आप अपनी टीम में खुद और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, ये सवाल है। तो आंसर क्या है प्रॉब्लम्स का, सक्सेस का? द की इज टू बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड। अपने आप को इतना ऑर्गेनाइज कर लीजिए एक्टिविटी को लेके, एक्टिविटी माइंडसेट, रिजल्ट माइंडसेट, इनकम माइंडसेट, इतना ऑर्गेनाइज कर लीजिए, इतना डिसिप्लिन कर लीजिए, इतना मोटिवेट कर लीजिए अपने आप को। किस चीज के लिए ये डिसिप्लिन, ये ऑर्गेनाइज, ये मोटिवेट किस चीज के लिए? अपने आप को आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज, ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा मोटिवेट कीजिए कि आप जितने ज्यादा लोगों से मिल पाए उतने ज्यादा लोगों से मिलें, और जितना जल्दी मिल पाए उतना जल्दी मिले। इस चीज के लिए आप जितना ज्यादा अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, डिसिप्लिन कर लेंगे, उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। तो हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है सी मोर पीपल, सी मोर पीपल। ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाइए, ज्यादा लोगों को फॉलो कीजिए। जितने लोग आप इनवाइट करते हैं उतनी पीपीटी आप नहीं कर पाते, तो क्या करना है, जितने को मैंने इनवाइट किया उसमें से ज्यादा लोग मुझे दिखें पीपीटी के टाइम, सी मोर पीपल। और जितने लोग यहाँ पीपीटी करते हैं उन सबका फॉलोअप नहीं कर पाते, तो पीपीटी करने के बाद सी मोर पीपल फॉलोअप के लिए। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए, छोड़िए मत इन सब चीजों को, ध्यान दीजिए। कोई भी गेस्ट आपसे टकरा गया तो जब तक खत्म ना कर दो, उसका पूरा सेल खत्म ना कर दो, फॉलोअप तक ना पहुंचा दो, छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गुड इन्विटेशन। ये तो मैंने आपको एवरेज समझा दिया कि चलो इस तरह काम करना है, एवरेज पे बात करनी है, फेलियर से रिजेक्ट डिमोटिवेट नहीं होना। अब इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे होगा इन्विटेशन बढ़िया? इंग्रेडिएंट्स हैं वॉइस लिटिल लाउडर, वॉइस थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी लाउडर होनी चाहिए ताकि उसको लगे कि हाँ कुछ डिफरेंट हो रहा है, थोड़ी फ्रीक्वेंसी अलग है आपकी आज, थोड़ा आप एक्साइटेड हो। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट होना चाहिए, और क्यूरियोसिटी और अर्जेंसी उसको दिखनी चाहिए जब आप उसको इन्वाइट कर रहे हो रियल में। वॉइस लिटिल लाउडर, बहुत लाउड भी नहीं, उसको ये लगे कि पागल हो गया ये, हल्की सी लाउडर, तो उसको लगे कि हाँ आप किसी चीज को लेकर एक्साइटेड हो। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ एक्साइटमेंट, आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है वही एक्साइटमेंट आपको ट्रांसफर करना है गेस्ट के मन में, और गेस्ट के मन में आपको क्यूरियोसिटी और अर्जेंसी जगानी है। ठीक है, ये आपका इनविटेशन का फॉर्मेट होना चाहिए। 3 इंग्रेडिएंट्स हैं ये इंग्रेडिएंट आपके इनविटेशन में रहेंगे, मस्त इनविटेशन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू डू इनविटेशन, थोड़ा आप लोग अपनी टीम में बात कर लीजिए, जो स्क्रैबल कर रहे हैं इस पे स्क्रीन पे ना करें, दूसरे लोगों को दिक्कत हो रही है आपकी वजह से। ठीक है, या फिर मैं नाम लेके बुलाऊंगा तो अच्छा ही लगेगा। ऑफिशियल उज्जवल, ये मत कीजिए आप लोग प्लीज। हाउ टू डू इनविटेशन, ठीक है, इनविटेशन करने का बहुत सिंपल एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप इनविटेशन में इन चीजों को इंक्लूड कर लेंगे ना सर, तो आपका इनविटेशन थोड़ा ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि हम इनविटेशन को सीधे ऐसे इनविटेशन देखते हैं, इनविटेशन को सीधे एज अ इनविटेशन ही देखते हैं कि हाँ इनविटेशन मतलब गेस्ट के पास जाऊंगा, जाके बात करूंगा। अरे उससे पहले भी कुछ करना होता है भाई, इनविटेशन से पहले करनी पड़ेगी प्रोस्पेक्टिंग, कॉन्टेक्टिंग, उसके बाद इनविटेशन। प्रोस्पेक्टिंग क्या है, गेस्ट के बारे में आपका होमवर्क। होमवर्क मतलब देखो, होमवर्क मतलब वो नहीं होता जो बचपन में मिलता था, लिखते थे हम लोग। होमवर्क मतलब कि हम घर से कितना पेपर होके जा रहे हैं, ये होता है होमवर्क। होमवर्क मतलब आपको मालूम है इस पर्टिकुलर गेस्ट को इनवाइट करना है, तो उसके बारे में आपने घर पे बैठ के स्ट्रेटजी बनाई, ये गेस्ट है, यहाँ रहता है, ये काम करता है, उसके बारे में आपने सब कुछ जान लिया, ये उसके ड्रीम्स है, ये उसका मोटिवेशन है। आप स्थिति को भी विजुलाइज कर लो, जब मैं इन्वाइट करूंगा तो कहाँ पर खड़ा होगा, मुझे उसे कहाँ ले जाके इन्वाइट करना होगा, फोन पे कर रहे हो तो क्या बात करनी होगी। आपने क्या कर ली, पहले प्रोस्पेक्टिंग, होमवर्क हो गया। उसके बाद कॉन्टेक्टिंग, कॉन्टेक्टिंग मतलब टू सीम नेचुरल। अब कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई गेस्ट आपसे जो रोज मिल रहा था उसको इन्वाइट कर रहे हो,
तो कॉन्टेक्टिंग वाला पार्ट तो ऑलरेडी चल रहा है, पर एक ऐसा गैस जिससे आप बहुत दिनों बाद मिलने वाले हो और उसे इनवाइट करने वाले हो, तो इनवाइट करने से पहले 1-2 बार उसे आप कॉल कर लो, नॉर्मल हालचाल ले लो, ताकि उसको नेचुरल लगे, नेचुरल कि हाँ, ये पर्टिकुलर इंसान मेरी लाइफ में आज से 1 महीने पहले तक इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन अभी बात कर रहा है, जान रहा है मेरे बारे में, अपने बारे में बता रहा है। उसके बाद इनवाइट करोगे तो नेचुरल लगेगा, लेकिन 10 महीने बाद उससे बात कर रहे हो, सीधे इनवाइट कर रहे हो, तो नेचुरल नहीं लगेगा, नहीं आएगा। तीसरा पार्ट आता है, फाइनल पार्ट, उसको बोलते हैं इन्विटेशन। ठीक है? तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग, फिर कॉन्टैक्टिंग, उसके बाद इन्विटेशन। लेकिन ये स्टेप आपको लिखे हुए लंबे-लंबे, लेकिन ये 2-2 मिनट के स्टेप हैं। घर पे बैठे लिस्ट निकाली, किसका इन्विटेशन करना है, उसके बाद थोड़ा सोचा, थोड़ा बहुत लिखा, हो गई प्रोस्पेक्टिंग। कॉन्ट्रैक्टर में क्या है, एक बार फ़ोन घुमाया, हाँ भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, स्कूल कैसा, कॉलेज कैसा, घर पे मम्मी कैसी, ये सब बात कर ली, नेचुरल लग रहा है, इनवाइट कर दो। ठीक है? लेकिन इन दोनों स्टेप को छोड़ना नहीं, इन दोनों स्टेप को भी हल्का-हल्का आप इंट्रोड्यूस करोगे ना अपनी इन्विटेशन में, तो रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा। ठीक है? अब उसके बाद की पॉइंट्स हैं कुछ इन्विटेशन के। पहला, मेक इट ब्रीफ। 2 से 3 मिनट में आपका इन्विटेशन खत्म हो जाना चाहिए। और ये कहावत है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कि इतनी देर में आपको कोल्ड ड्रिंक पीने में लगता है ना, कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, जितना टाइम कोल्ड ड्रिंक पीने में लगता है उतने टाइम में आपकी इन्विटेशन हो जानी चाहिए। क्योंकि वो इन्विटेशन है ना, वो प्रेजेंटेशन तो नहीं है, उसमें आप बताने लग जाओ ये भी होता है, वो भी होता है, तो गेस्ट आपको वहीं बिठा लेगा, चल बैठ अब बता ढंग से, तो नहीं करना है। मेक इट ब्रीफ। जाइए, बात स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बहुत उसको कॉन्टेक्ट में लाइए, इनवाइट कर दीजिए, लौट आइए। क्यूरियोसिटी, उसके मन में क्यूरियोसिटी भी रह गई कि यार ये आधा बता के गया है, आधा मुझे जानना पड़ेगा। आपने एक्साइटमेंट भी ट्रांसफर कर दिया, आपने अपनी बात भी कह दी। गेस्ट अभी क्यूरियोसिटी में है, एक्साइटमेंट में है और उसको कुछ पता भी नहीं है। ये तो होना चाहिए ना, तो मेक इट ब्रीफ। उसके बाद नो द पेन प्लस ड्रीम, मतलब आपके माइंड में मजाक ही नहीं पूछना उससे, आपको पता होना चाहिए हल्का फुल्का कि इसका पेन क्या है, इसका ड्रीम क्या है। इससे आपको उन बातों पे बात करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है? उसके बाद ट्रांसफर एक्साइटमेंट, उसके बाद क्रिएट अर्जेंसी। इन चारों लाइंस में सबसे ज्यादा कलर डिफरेंस इसका ट्रांसफर एक्साइटमेंट का, हरा कलर दिया हुआ है मैंने। तो इसका मतलब ये है कि इन्विटेशन इज ऑल अबाउट एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। जितना ज्यादा आप एक्साइटमेंट ट्रांसफर कर दोगे ना गेस्ट के मन में, उतना इजी रहेगा उसके लिए आपके सेमिनार तक आना, उसके लिए आपकी पीपीटी तक आना। और एक अर्जेंसी क्रिएट करके आओ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का इवेंट है, आपको आना है। अगर आप नहीं आए तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है? मेरे पास तो पास भी नहीं तुम्हारे लिए, पर मैं तुम्हें अपना पास दिखा रहा हूँ। ये तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं और आपके अपलाइन से भी आपको बताएंगे। मैं आपको देखो, मैं आपको इसके बैकग्राउंड बता रहा हूँ, बैकग्राउंड क्या है इन्विटेशन वाले का। क्योंकि आप खाली फील्ड पे क्या रहा है उस पे फोकस कर रहे हो और बार-बार मार खा के आ रहे हो, लौट के आ रहे हो, लौट के आ रहे हो। पर बैकग्राउंड में अगर आपको पता है ना क्या-क्या चलता है, वो सब सही रहेगा ना, तो फील्ड में जाके जीत के आओगे। इन्विटेशन ब्रीफ करना है, नो द पेन प्लस ड्रीम, अपना एक्साइटमेंट ट्रांसफर करना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। ये की पॉइंट है इन्विटेशन की। और फिर एक कमिटमेंट लेके आना है, क्या वो आएगा, इस पर कमिटमेंट लेके आना है। और कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट है पास का पैसा। पास का पैसा देगा तो जरूर आएगा। ठीक है? तो ये भी बता रहा हूँ आपको कि पास का पैसा लास्ट मोमेंट तक मत छोड़िए, कि लास्ट मोमेंट पे आके देगा, जब सेमिनार में आएगा तब देगा, वो नहीं देगा आपको। और देखिए, पास का पैसा लगाना हमारा ये नहीं कि हमको पैसा चाहिए घर से। जिस चीज को हम लोग वैल्यू वैल्यू डाल देते हैं ना जिस चीज में, वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब जिसमें पैसा लगा दे उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है? जिम करने का मन लोगों का नहीं होता है, लेकिन जिम में सब्सक्रिप्शन एक बार ले लिया तो रोज कमिटमेंट आता है कि करेंगे, क्योंकि पैसा जा रहा है ना। और फ्री में घर में जाकर सामान रख लो ना जिम का, कोई जिम नहीं करता। ये बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है? तो ये की पॉइंट्स है। अब हाउ टू ट्रांसफर एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट ट्रांसफर करने की बात आपने कही, ट्रांसफर कैसे करेंगे एक्साइटमेंट हम लोग? तो एक्साइटमेंट ट्रांसफर करने के लिए पहले अपने अंदर एक्साइटमेंट लाना पड़ेगा ना। जब आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं, ट्रांसफर तो वो चीज होगी ना जो आपके पास है और दूसरों को दोगे। आपके अंदर खुद एक्साइटमेंट अगर नहीं है विजन फॉर के बारे में, तो आप ट्रांसफर कैसे करोगे? तो पहले अपने लिए, अपने मन में ट्रांसफर, अपने मन में एक्साइटमेंट आपको लेके आना है। एक्साइटमेंट एंड कॉन्फिडेंस अबाउट किसके बारे में? ठीक है? एक्साइटमेंट अबाउट कंपनी, कॉन्फिडेंस अबाउट कंपनी कि हमारी कंपनी कितनी शानदार है। ठीक है? हमारी कंपनी लोगों की लाइफ बदल रही है। एक्साइटमेंट अबाउट फाउंडर, हमारे फाउंडर की क्वालिटी क्या है, कहाँ-कहाँ से हैं, कितने अच्छे-अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, कितने अच्छे हमारी हेल्प करते हैं, कितना हमारी ट्रेनिंग करते हैं, कितना हमारे साथ रहते हैं। एक्साइटमेंट आपके अंदर पहले होना चाहिए। प्लान हमारा सबसे बेस्ट है, अपॉर्चुनिटी हमारी सबसे बेस्ट है, सपोर्ट हमारा सबसे बेस्ट है, प्रोडक्ट्स पैकेजेस हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, नए-नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, अच्छी-अच्छी क्वालिटी आ रही है, अच्छी-अच्छी पैकेजिंग आ रही है, अच्छे-अच्छे बिजनेस वॉल्यूम सर दे रहे हैं। हमारी इनकम पे कॉन्फिडेंस रखो, एक्साइटमेंट रखो, इनकम अचीवर्स पे एक्साइटमेंट रखो कि सर को तरह-तरह से उसके बारे में
तो सर्फेस आपको जो चेक मिला सर को, उसके बाद में आप खुद एक्साइटेड हो, तब तक एक्साइटमेंट ट्रांसफर कर पाओगे। तो ये सब चीजों के बारे में आपके पास एक्साइटमेंट होना चाहिए। लास्ट एक्साइटमेंट क्या होना चाहिए कि बिलीव दैट योर लाइफ विल चेंज, इसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब इतना सारा एक्साइटमेंट, इतना कॉन्फिडेंस आपके मन में खुद भरा हुआ है, तो वो अपने आप छलकेगा। छलकेगा। जब कोई बर्तन होता है वो पूरा भर जाता है, लेकिन उसमें और डालो तो छलकता है। तो अपना एक्साइटमेंट इतना बढ़ाइए कि इतनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी उसको लेने की ना, उससे ज्यादा बढ़ाइए कि छलके, वो लोग देखें कि विजन फॉर यू के लिए पागल है। तो इतना एक्साइटमेंट, इतना कॉन्फिडेंस लाइए। ठीक है। अब यूनिवर्सल मेथड है इन्विटेशन करने का, सब जानते हैं, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। पहला है मतलब फॉर्म मेथड है, FORM। ये प्रोसेस होता है इनवाइट करने का। देखो इनविटेशन ना बहुत लंबी चीज नहीं है कि मैं आपको उसका तरीका बहुत बैठ कर समझाऊं। मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता दिया, उसके लिए लिस्ट लगेगी, उसके लिए लॉ ऑफ एवरेज आपको समझ आना चाहिए, फिर इनविटेशन से पहले प्रोस्पेक्टिंग कॉन्टेक्टिंग आना चाहिए, उसके बाद इनविटेशन 2-3 मिनट की बात है, 2-3 मिनट में इनविटेशन कर देना है। तो इस तरह से होता है फॉर्म। पहले फैमिली मतलब आपको उसका हालचाल पूछना है। जैसे आप उसके पास गए तो आपने जाके पहले हाय हेलो जो किया तो किया, घर में सब कैसे हैं, पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, फाइनेंशियल स्टेटस पता करो, और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सामान वामान खरीदने में, है ना, ये शर्ट कहाँ से ली, थोड़ा बहुत कर लो। ठीक है। जाते जाते उसकी तारीफ भी कर दो, क्या आप अच्छे लग रहे हो आज, आपका ये शू बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी शर्ट का कलर बहुत अच्छा लग रहा है, आपका गॉगल बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली के बारे में उसकी पर्सनल चीजों से आपने रिलेट कर लिया। उसके बाद ऑक्यूपेशन के बारे में पूछो, पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई कैसी चल रही है, उसमें और डीप जाओ कि अच्छी एग्जाम कब हुए थे, अच्छा रहा एग्जाम, कैसा रहा। जॉब कर रहा तो जॉब के बारे में पूछो, जॉब कैसी चल रही है आपकी। ये सब पूछोगे तो उसको थोड़ा क्या नॉर्मल लगेगा, तो वो आपसे कनेक्ट करेगा। उसके बाद उसके ये हॉबी, रूटीन, ड्रीम्स, इसके बारे में बात करो, क्या करता है फ्री टाइम में। अब फ्री टाइम पूछ के फ्री टाइम इसलिए पूछ रहे हो कि आपको पीपीटी करने के लिए टाइम चाहिए उससे ना, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ड्रीम्स क्या है उसके, थोड़ा उसके बारे में बात कर लो। अच्छा तूने कहा था कि तू वो बाइक लेगा, कब ले रहा है, कि यार पैसा ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। या हम लोग वहां गए थे उस मॉल में, वहां पे हमको एक नई जैकेट दिखी थी, तू बोला था लेगा, तूने ली नहीं, क्या यार पैसा ही नहीं। मतलब आपको उसके ड्रीम्स को उसके सरफेस पे लेके ना हल्का फुल्का, उसके बाद आपको इनवाइट कर देना है कि ऐसे ऐसे एक जबरदस्त प्लान है, तो ये है और वो है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये जबरदस्त वो होने वाला है सेमिनार, इसको बताऊंगा। ये क्या है, ये उसको बात करने का तरीका है। अब इसके अंदर भी बहुत डेप्थ है, आपके अपलाइन आपको सिखाएंगे क्योंकि मैं उनको सिखा चुका हूँ और मैं आपको भी सिखा दूंगा फ्यूचर में। लेकिन ये फॉर्मेट को समझिए कि जाते जाते आप एक्साइटमेंट शो नहीं करेंगे, जाते जाते पहले आप आइस ब्रेक करेंगे, उसको नॉर्मल करेंगे इन 2 बातों से। तीसरी बात रिक्रिएशन में आप उसके सरफेस पे लाएंगे इमोशन, ड्रीम वगैरह को। चौथे पार्ट में आप अपना मैसेज देंगे, और मैसेज आपका कैसा होना चाहिए, एकदम खतरनाक एक्साइटमेंट भरा हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद आप जब इन्विटेशन करने जा रहे हैं तो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करिए, वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके जाइए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, बाद में घर पे आकर उसको एनालाइज कीजिए, डिस्कस करिए अपने मेंटर के साथ कि सर देखिए मैं ऐसे इन्वाइट करने गया था या गई थी, ये मैंने इसको इन्विटेशन करा था, उसने मुझे ये बोला, मैंने उसे ये बोला। तो आप जब इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, अपने मेंटर को दिखाएंगे, तो आपकी गलती पकड़ में आ जाएगी ना, तो मेंटर आपको सही कर देगा, आपको सिखा देगा, अगली बार जो गलतियां नहीं करनी वो बेहतर बताएगा। तो ये रिकॉर्डिंग वाली आदत डालिए, जब इन्विटेशन कर रहे हैं, जब पीपीटी कर रहे हैं, थोड़ा रिकॉर्ड करने की आदत डालिए, ताकि आप उसको बाद में एनालाइज कर पाए, जल्दी आपके पकड़ में आ जाए। ठीक है। ये तरीका होता है इन्वाइट करने का। अब वेस्ट टू इन्वाइट, इन्वाइट करने के कई तरीके होते हैं। ये देखिए, पहला टेक एडवाइस, यानी कोई अगर आपसे, ये मैंने सिखाया हुआ है, कोई आपसे उम्र में बड़े हैं, ठीक है, आपको उनको इन्वाइट करना है, तो एक नॉर्मल तरीके से इन्वाइट करते हैं, आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही वो वैसे हैं कि नॉर्मल इन्विटेशन में नहीं आएंगे, तो आप एडवाइस लेके कर सकते हो कि सर मैं तो आपको फॉलो करता हूँ, आप मेरे आइडियल हैं, और मेरे लाइफ में आपसे बहुत कुछ सीखा है, एक मैं नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको एक बार देखें, तो आप देख भी लेंगे उसको, और आप मुझे आप एडवाइस भी दे पाएंगे कि मैं इसको और कैसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, इसमें मुझसे क्या गलती हो रही है, इसमें हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। एडवाइस देने के सब तैयार रहते हैं, वो आपके पास एडवाइस देने जरूर आए, प्लान देख लेंगे, एडवाइस आपको बाद में देंगे, पहले खुद ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा तरीका होता है शो एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट शो करके आप उसको इनवाइट कीजिए। सबसे मोस्ट यूज तरीका यही होता है कि आप उसको एकदम एक्साइटमेंट से इनवाइट कर रहे हैं, क्या बहुत जबरदस्त प्लान है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, बहुत जबरदस्त तरीका है लाइफ का एंजॉय करने का, इनकम करने का, डेवलप करने का। एक्साइटमेंट ट्रांसफर करेंगे, हो जाएगा। तीसरा तरीका है इमोशनल,
कि अगर आपको किसी अपने गेस्ट का इमोशनल पार्ट पता है कि उसको लाइफ में कुछ ड्रीम था, कुछ पेन था जो पूरा नहीं हो पा रहा है, जो दूर नहीं हो पा रहा है, घर में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, जाके उससे बात कीजिए उस ड्रीम के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। उसको बताइए, रिलेट कीजिए कि मुझे भी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बाद मुझे एक सिस्टम मिला ऐसा, एक प्लेटफॉर्म मिला ऐसा, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो रही धीरे धीरे, और एक बहुत अच्छा सपोर्ट फैमिली मिल रही है मुझे। तो आपसे पूछेगा मुझे ही बता, तो इन्वाइट हो गया। प्लस आपकी लाइफ स्टाइल से, आपके चेंजेस से लोग आपसे इन्वाइट होते हैं, अपने सेल्फ इन्वाइट हो जाते हैं। कल को देख रहा था कि आप चप्पल में घूम रहे थे, आज आप जूता पहने हुए बहुत शानदार, कल आप लोअर में घूम रहे थे, आज आप जीन्स पहने हुए अच्छे कपड़े पहने हुए, वो खुद पूछेगा आपसे कि यार तू तो बड़ा बदल गया है, तू तो बड़ा अच्छा लगने लगा है, स्मार्ट रहने लगा है, स्टेटस वगैरह भी अच्छा लगा रहा है, कैसे हो रहा है बताओ। इन्वाइट करो उसमें। और सोशल मीडिया भी आपको इन्वाइट करता है लोग, अच्छी अच्छी चीजें करो, उसको पोस्ट करो ऑनलाइन, ठीक है। ये तरीके होते हैं इन्वाइट करने के। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इन्विटेशन इज द स्टार्टिंग ऑफ सेल नॉट एंडिंग। इन्विटेशन सेल्स की स्टार्टिंग है, एंडिंग नहीं है। तो अगर इन्वाइट करो और इन्वाइट नहीं हो पाया वो, तो टेंशन मत लो, ये तो सेल की स्टार्टिंग थी, खत्म थोड़ी हुई सेल, अगली बार दोबारा इन्वाइट कर देना उसको, ठीक है। वेल बिगन इज हाफ डन, इन्विटेशन सेल की स्टार्टिंग है, तो अगर ये बेहतर कर दिया आपने तो आधा काम तो आपका इन्विटेशन से ही हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत ही उसकी एक पॉजिटिव नोट पे होगी, एक्साइटमेंट वाले नोट पे होगी। आप खुद भी देखिए, किसी गेस्ट को अगर आप सेमिनार में लेकर आते हैं और प्रेजेंटर जो है सरफराज सर मान लो प्रेजेंटर थे उस मीटिंग में, कल को दानिश सर होंगे, अब्दुल्ला सर होंगे, कैक्शा मैम होंगी, रम मैम होंगे, तनवीर सर होंगे, मिकाइल सर होंगे, ये सब लोग, अदनान सर होंगे, ये सब लोग प्रेजेंटर हैं मान लीजिए किसी सेमिनार के। तो आपने इनके बारे में मान लो बहुत ज्यादा हाइप पहले ही बना दी है, तो जब वो मीटिंग में आएगा और देखेगा हाँ सरफराज सर ही बोल रहे हैं, तो अच्छा बोल रहे हैं, तो आधा काम तो वैसे ही हो गया ना। ये आप लोगों ने नोट भी किया होगा इस वाली मीटिंग से, ये लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्यों? क्योंकि आपने आधा काम तो अच्छा ही, पहला काम तो अच्छा ही कर दिया था, आधा काम तो वैसे ही हो गया था। हेलो, ठीक 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 हो गया। उसके बाद डोंट मेक फॉल्स प्रोमिसेस। स्टार्टिंग में जाके एक्साइटमेंट ट्रांसफर करने के चक्कर में मतलब गलत प्रॉमिस मत कर देना, फॉल्स प्रॉमिस नहीं, जो है उतना ही बताओ, और इन्विटेशन में ज्यादा बताना भी नहीं होता, आपको एक्साइटमेंट ट्रांसफर करना होता है। ट्राई टू जेन्युइनली हेल्प द गेस्ट, गेस्ट की जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करो, ठीक है, तो उसको और अच्छा लगेगा। और अपनी टीम में एक पॉजिटिव एटमोसफेयर भी बना, जिससे कि सब लोग इन्विटेशन करने में कॉन्फिडेंट फील करें, ठीक है। डूज डोंट्स, कुछ चीजें हैं जो करनी होती है, कुछ चीजें जो नहीं करनी होती। आपको बोलना है इन्विटेशन में, अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो, प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, प्रोजेक्ट बोल सकते हो, आईआईटीएस बोल सकते हो, एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हो, पर्सनल डेवलपमेंट बोल सकते हो, लेकिन ये सब नहीं बोलना है। कंपनी, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग, जोड़ना, ज्वाइनिंग, टीम बनाना, पैसे देने पड़ेंगे, सब नहीं बोलना है, क्योंकि थोड़ा भी नेगेटिव उसके दिमाग में जाएगा, वो पहले डिसीजन ले लेगा कि नहीं मुझे नहीं करना है। पर अगर पॉजिटिव चीजें बोलोगे तो लुकिंग फॉरवर्ड, वो क्यूरियस रहेगा, वो जानना चाहेगा, ठीक है। लास्ट में मीटिंग खत्म होने वाली, तो मैं अपने जो मेरे एग्जीक्यूटिव हेड अब बैठे हैं इस मीटिंग में, उनको ये मैसेज दे रहा हूं मैं कि डेवलप एंड टीच द मेथड्स ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स टू योर टीम। इन्विटेशन के रियल लाइफ एग्जांपल के मेथड्स आप अपने बच्चों को बताइए कि मैं जब वहां इन्विटेशन करने गया था मैंने ये बोला, उसने ये बोला, इस करके रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस कीजिए टीम के साथ, कि आप ये बोलोगे तो वो गेस्ट ही बोलेगा, है ना, ये नहीं बोलना है, ये सब। और बताइए कि लोग इनवाइट करने में फेल क्यों जाते हैं कभी कभी, और कौन से मेथड सक्सेस देंगे इनविटेशन करने की। क्योंकि ये देखो इनविटेशन क्या है, इनविटेशन ज्यादा डिस्कस करने वाली चीज है, इनविटेशन ज्यादा ट्रेनिंग करने वाली चीज नहीं है, डिस्कस करो ज्यादा से ज्यादा उसको हो सके, जितना डिस्कस करोगे उतना ज्यादा आपकी टीम सीखेगी। और मैं टीम को भी बोल रहा हूँ, जो मैंने बोला रिकॉर्ड कीजिए अपने इन्विटेशन को, अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए, तो गलती पकड़ी जाएगी, सुधार में आएगी, ठीक है। तो यही मेरा मैसेज है, ठीक है।